विधानसभा सत्र में सवाल गूंजा, प्रदेश में बेरोजगार कितने हैं और सरकार का जवाब आया, डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। यानी सीधी भाषा में कहें तो सरकार के पास अभी तक साफ आंकड़ा ही नहीं है। अब सोचिए, जब सदन में ही सरकार बेरोजगारी का सही हिसाब नहीं दे पा रही तो फिर युवाओं का भविष्य किसके भरोसे है। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं प्रदेश की आर्थिक हालत सुधार रहे हैं, रोजगार बांटे जा रहे हैं, सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है, मगर दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी के आंकड़े लगातार ऊपर की ओर जा रहे हैं। युवा पूछ रहे हैं, जनता पूछ रही है कि अगर सरकार हालत सुधार रही है तो नौकरियां क्यों नहीं बढ़ रही, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। ये वही सवाल है जिसने हिमाचल विधानसभा सदन की कार्यवाही गरमा दी, क्योंकि विपक्ष ने तंज कसा, सरकार नौजवानों को गुमराह कर रही है। बाकी इस मॉनसून सत्र में जो तथ्य सामने आए वो भी चौंकाने वाले हैं। 2021-22 में बेरोजगारी दर थी 4%, 2022-23 में बढ़कर हुई 4.4% और 2023-24 में पहुंच गई 5.4%। यानी पिछले 3 सालों से हिमाचल में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। लेकिन जब विपक्ष ने पूछा सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में क्या किया तो जवाब आया, प्रक्रिया जारी है। इसलिए अब सवाल ये है, 3 साल से जारी ये प्रक्रिया आखिर कब पूरी होगी। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार एक तरफ युवाओं की भर्ती टाल रही है और दूसरी तरफ चुनिंदा लोगों को सेवा विस्तार और नए पद बांट रही है। इसे लेकर भी विधानसभा में सवाल पूछा गया कि बीते वर्षों में कितनों को सेवा विस्तार मिला, कितनों को ओएसडी बनाया गया, कितनों को कैबिनेट रैंक दी गई। लेकिन सरकार के पास इन सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं था और यहीं से विपक्ष ने हमला बोला कि सरकार जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। इसलिए अब आप इस पूरे मामले को जनता की नजर से देखिए। हिमाचल के शहरों कस्बों में लाइब्रेरी भरी पड़ी है, बच्चे दिन रात तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब सदन में ही भर्ती पर कोई टाइमलाइन नहीं मिलती तो उनका हौसला टूटता है। बेरोजगार युवा कहते हैं जब एमएलए और मंत्री के रिश्तेदारों को सेवा विस्तार मिल सकता है तो हमारी बारी कब आएगी। बाकी मुख्यमंत्री साहब का कहना है कि प्रदेश की वित्तीय हालत सुधर रही है, लेकिन विपक्ष का सीधा सवाल था, अगर खजाना सुधर रहा है तो रोजगार कहां है, भर्ती क्यों रुकी है। जनता भी यही पूछ रही है, क्या सरकार की प्राथमिकता जनता है या फिर कुर्सी से जुड़े कुछ लोग। बाकी इस बार सदन में पुराने वादे भी गूंजे। चुनाव से पहले वादा था पारदर्शी भर्ती नीति बनेगी, मगर आज तक नीति कागज पर भी पूरी तरह साफ नहीं है। वादे थे स्टार्टअप और इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि छोटे उद्योग टैक्स और घाटे की मार झेल रहे हैं। इसलिए ये सभी सवाल चुभते हैं कि विधानसभा में जो चर्चा हो रही है क्या वो सिर्फ शब्दों का खेल है या फिर सचमुच कोई ठोस कदम भी उठेगा। हर बार की तरह इस बार का सत्र भी खत्म हो जाएगा, लेकिन बेरोजगारों का सवाल वहीं का वहीं। जनता जानना चाहती है भर्तियां कब निकलेगी, भर्ती आयोग कब काम करेगा और सरकार कब युवाओं को कोई पक्की टाइमलाइन देगी। क्योंकि विधानसभा में सिर्फ बहस से पेट नहीं भरता। नौजवान कह रहे हैं हमें अब सरकारी डेटा नहीं, नौकरी चाहिए। तो सरकार से सीधा सवाल है कि अगले सत्र में भी सिर्फ बहाने मिलेंगे या फिर बेरोजगारी का ठोस समाधान भी सामने आएगा। अब ये सवाल सिर्फ विपक्ष का नहीं बल्कि हर घर का है और असली जवाब आने वाला वक्त ही देगा कि सरकार युवाओं को उम्मीद देगी या सिर्फ वादे। अगर आप मानते हैं कि ये सवाल हर बेरोजगार का हक है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक युवाओं की आवाज पहुंचे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।